हेलो दोस्तों, प्रैक्टिस 25 चैनल में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में आप सीखोगे सौरमंडल के बारे में, जैसे ग्रह, उपग्रह, तारे आदि, और ग्रहों का आकार के अनुसार और सूर्य से दूरी के अनुसार क्रम क्या है, ये भी ट्रिक से सीखोगे आप। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि ग्रह कौन कौन से हैं, उनके हिंदी और इंग्लिश में नाम क्या क्या हैं। सही है। सबसे पहले हमारा बुध, ये इसका इंग्लिश है मरकरी, इसको इंग्लिश में मरकरी बोलते हैं। दूसरे पे है हमारा शुक्र, ये इसको वीनस बोलते हैं। उसके बाद है हमारा पृथ्वी, इसको अर्थ बोलते हैं। उसके बाद है हमारा मंगल, इसको इंग्लिश में मार्स बोलते हैं। उसके बाद है बृहस्पति, जिसको बोलते हैं जुपिटर। उसके बाद है हमारा शनि, जिसको बोलते हैं सैटर्न। उसके बाद है हमारा अरुण, जिसको बोलते हैं यूरेनस। उसके बाद हमारा वरुण, जिसको बोलते हैं नेपच्यून। ये 8 ग्रह हैं। तो इनको कभी कभी आ जाता है अपना कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा, उससे छोटे छोटे पीछे से क्रम से लगाने के लिए, या कभी कभी आ जाता है सूर्य से सबसे पास में कौन सा है, उसके बाद दूर कौन सा है, ऐसे करके क्रम से लगाने में, और दूर लास्ट में सबसे कैसे है, ये सब अब ट्रिक से सीखेंगे। सही है। ये 2 नंबर का लगभग आ जाता है। चलो देखते हैं। सबसे पहले हम बताएंगे आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम, मतलब सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, उससे छोटा कौन सा है, उससे छोटा कौन सा, सबसे छोटा कौन सा है। सही है। इसकी ट्रिक है बस अब पशु मांगे बुद्धि। यानी इधर आप चित्र में देखें, ये पशु है और ये भी अपना बुद्धि मांग रहा है, जैसे आदमी के पास होती है। ऐसे करके समझना है आपको। सही है। ये चित्र से थोड़ा समझ में आता है, इस वजह से मैंने लगाए हैं। बस अब पशु मांगे बुद्धि। ये अब आप वाह बा लगा लें यहाँ पे, या कुछ भी कर लें, ऐसे लिख लें। बस ये आपको ये सेंटेंस याद रखना है। बस अब बस मांगे बुद्धि। अब इसे कैसे बनाएंगे ये देखें। बस से बनेगा आपका बृहस्पति, जो सबसे बड़ा होता है। अच्छा, ये कैसे भी लगवा सकता है। मैंने लगाया है पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। कहीं कहीं ऐसा भी हो सकता है सबसे छोटा ऊपर लगाए, उससे बड़ा, ऐसे कर बड़ा सबसे बड़ा लास्ट में लगाया। सही है। वो आप देख लेना। अगर छोटा पहले पूछे तो इसको उल्टा करके लिख लेना है, और बड़े से छोटा पूछे तो इसको जैसे मैंने बताया वैसे लिख लेना है। दोनों तरह से पूछ सकता है। ऐसा नहीं कि जैसे मैंने बताया वैसे ही पूछे। मैंने बताया है, क्या बोलते हैं, सबसे बड़ा पहले, उससे छोटा, उससे छोटा। सही है। इधर देखो लिखा हुआ पीछे, ये सबसे बड़ा हो गया मेरा, और लास्ट में ये सबसे छोटा है। सही है। तो ब से हो जाएगा बृहस्पति, स से हो जाएगा शनि, और अ से हो जाएगा अरुण, और ब से हो जाएगा वरुण। अरुण वरुण हमेशा साथ में ही आते हैं, चाहे ऐसे ले लो, या आकार के हिसाब से ले लो, या सूर्य से दूरी के हिसाब से ले लो। सही है, ये याद रखना। उसके बाद है हमारी पृथ्वी। पृथ्वी 5वें नंबर पर आती है आकार के हिसाब से, यानी पृथ्वी से भी 4 ग्रह और बड़े बड़े हैं। उसके बाद है शुक्र, सो से शुक्र। उसके बाद है मांगे से हो जाएगा मंगल, और बुद्धि से हो जाएगा बुध। सही है। अच्छा, इसमें ट्रिक में देखो स ये आया है, एक ऊपर ये, और एक स ये आया है। तो कन्फ्यूजन नहीं होना है, इसमें कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। सु माने शुक्र, देखो शुक्र का बिल्कुल बन रहा है स्पेशल, सीटी वाला सा बन रहा है, ऊ की मात्रा भी लग रही है। सही है। ऊपर जो बचा वो शनि के साथ चला जाएगा, ये वाला। इसमें ये नहीं है कि 2 सा आ रहे हैं तो कौन सा किससे शनि के साथ जाएगा, कौन सा शुक्र के साथ जाएगा। शुक्र वाला स्पेस अलग दिख रहा है। सही है। और बचा वो शनि वाला हो गया। सही है। ऐसे कर ट्रिक से पकड़ लेना है। ये हो गया आपके आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम। अगर आप छोटे से बड़ा पूछे तो उसको उल्टा करके लिख लेना है। जैसे मैंने ये ऊपर बड़ा, तो उससे छोटा, उससे छोटा, ऐसे नीचे को लेके आया हूँ। और इसे उल्टा पूछा है तो उल्टा करके लिख लेना। सही है। उसके बाद अब देखते हैं सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम। ये है सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम। ये देखें, मैंने लगाया है पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, यानी बड़ा वाला सबसे लास्ट, जो सबसे दूर है वो सबसे लास्ट में लगाया, जो सबसे पास में है वो पास में लगाया। सही है। सबसे पहले लिया है, ऐसे करके लगाया। अब उल्टा भी पूछ सकता है, सबसे दूर पहले पूछ ले। सही है। तो उसको उल्टा कर लेंगे। ये अपना थोड़ा ध्यान रखना। मैंने लगाया है सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम। ये हमारी ट्रिक हो गई। इसमें है बसपा की मायावती शांत है। ये आपको ट्रिक याद रखनी है। बसपा मतलब एक यूपी की एक पार्टी है, उत्तर प्रदेश में बसपा बहुजन समाज पार्टी करके है एक, उससे आपको याद रखना है। उसकी सुप्रीमो है मायावती। ये ऊपर फोटो लगाया हुआ है उसका, जो बसपा का चुनाव चिन्ह रहता है वो ऐसे हाथी हाथी वाला लगा रहता है। सही है। तो इससे आपको पार्टी से ये याद रखना है। बसपा मीन्स बसपा हो गया, देखो ये नीचे बसपा लिखा हुआ है, बसपा ऐसे लिखा जाता है, बहुजन समाज पार्टी। और मायावती यानी इसकी जो मेन है, हेड सुप्रीमो है जो बसपा की। सही है। ये हो गया। शांत हैं मतलब अभी शांत हैं, वो कुछ बोल नहीं रही हैं, ऐसा कुछ पकड़ के चलना है आपको। सही है।
अब इसमें कैसे क्या बनेगा वो देख लो। बस हो जाएगा आपका बुध, स से हो जाएगा शुक्र, इसमें भी वही है, स वाला शुक्र हो जाएगा, दूसरा वाला सा सीटी वाला सा शनि के लिए हो जाएगा। सही है। वो देखते हैं कैसे अभी आगे चल के। पास हो जाएगा पृथ्वी, माया से हो जाएगा मंगल, बती से हो जाएगा बृहस्पति। सही है। और उसके बाद शांत, शांत से आपका हुआ शनि। इसमें देख लो शांत यानी सा भी आ रहा है, आधा ना भी आ रहा है, जो यानी स न ऐसे शांत में आधा ना आ रहा सा आ रहा है, ऐसे ये शनि हो जाएगा। जो ऊपर वाला बचेगा वो शुक्र में चला जाएगा। सही है। ऊपर वैसे शुरू के दो तो याद ही होते हैं लगभग सबको, कि सूर्य से दूरी के अनुसार बढ़ता हुआ क्रम। सही है। सबसे पास में बुध हो गया आपका, उससे दूर शुक्र हो गया, उसके बाद पृथ्वी मंगल ऐसे है, और वरुण जो आपका सबसे दूर हो गया। सही है। और ये नीचे लिखा है अब से हो जाए अरोड़, ये दोनों इकट्ठे ही रहते हैं, चाहे इसमें देख लो या उसमें देख लो, कैसे भी देख लो। ठीक है। पृथ्वी अपनी तीसरे नंबर पे है सूर्य से दूरी के हिसाब से। ये आपको दो ट्रिक से ये दोनों तरीका याद रहेगा। इसमें उल्टा सीधा पूछ सकता है, वो अपना ध्यान ध्यान रखना। सही है। अब आगे इसका थोड़ा बहुत और नॉलेज लेते हैं। आइए जाने सौरमंडल की कुछ मुख्य बातें, इनकी परिभाषा वगैरह, इसमें क्या क्या होता है ये आप थोड़ा देख लें। ये इंपॉर्टेंट होता है, जानना जरूरी है। जैसे सबसे पहले सौरमंडल, सौरमंडल को सोलर सिस्टम बोलते हैं इंग्लिश में। सौरमंडल का मतलब क्या है? सूर्य या उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले सभी ग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, धूमकेतु और सभी आकाशीय पिंडों का समूह सौरमंडल कहलाता है। ये सौरमंडल की परिभाषा हो गई। ऐसे थोड़ा थोड़ा आप जान लें, सही रहेगा। उसके बाद है तारा यानी स्टार। वो है आकाशीय पिंड जो अपना स्वयं का प्रकाश उत्पन्न करता है, उसे तारा कहते हैं। जैसे सूर्य एक तारा है, यानी खुद का जिसके अंदर प्रकाश हो। जैसे ग्रह होता है उसके अंदर खुद का प्रकाश नहीं होता है। सही है, इतना फर्क है। उसके बाद ये ग्रह आ गया। ग्रह को प्लेनेट बोलते हैं इंग्लिश में। सूर्य या किसी भी अन्य तारे के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को ग्रह कहते हैं। सही है। हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं, पहले 9 थे अब 8 हो गए, पहले एम भी था। सही है। अभी 8 हैं। आइए जानते हैं उनके बारे में। चलो एक एक करके सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहले हमारा बुध, जिसको बोलते हैं मरकरी। पहला पॉइंट है इसका, बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। ये देखो पास में भी सबसे पास में यही पड़ता है, छोटा भी सबसे यही है बुध। सही है। 2 पॉइंट तो यही हो गए। इसका कोई उपग्रह नहीं है, बुध का कोई भी उपग्रह नहीं होता है। यह सूर्य की परिक्रमा लगभग 88 दिन में कर लेता है, सबसे कम समय में कर लेता है, 88 दिन में केवल। सही है। ये एक दो पॉइंट हैं छोटे छोटे, ये याद रखें। इसके बाद है शुक्र, इसको वीनस बोलते हैं इंग्लिश में। पहला पॉइंट है सूर्य से दूसरा सबसे नजदीक ग्रह है, यानी पहला बुध हो गया, उसके बाद शुक्र पड़ता है दूरी के हिसाब से। इस ग्रह का कोई भी इस ग्रह का भी कोई उपग्रह नहीं है, यानी जैसे शुक्र उसका नहीं था बुध का, ऐसे शुक्र का भी नहीं है। तीसरे नंबर पर यह सबसे गर्म तथा सबसे चमकीला ग्रह है। ये गर्म भी है और चमकीला भी है। चौथा, यह पृथ्वी के सबसे नजदीक है, यानी पृथ्वी के सबसे पास में पड़ रहा है। सूर्य से दूसरे नंबर पर पड़ता है और पृथ्वी के सबसे पास यही पड़ता है शुक्र। इसको पृथ्वी की बहन भी बोलते हैं। सही है। प्रश्न आता है कभी कभी, पृथ्वी की बहन किसको बोलते हैं? शुक्र को। और सुबह का तारा, भोर का तारा और शाम का तारा, ऐसा करके भी इसी को बोलते हैं। उसके बाद है पांचवा पॉइंट, यह सूर्य की परिक्रमा 225 दिन में पूरी कर लेता है, यानी पृथ्वी से कम समय लेता है। उसके बाद है यह ग्रह पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है। ये पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है। सही है, ये याद रखना लास्ट वाला। यह ग्रह पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है। केवल 2 ही ग्रह ऐसे हैं जो ऐसे घूमते हैं, एक ये शुक्र है, एक अरुण है। बाकी सब पश्चिम से पूर्व घूमते हैं और ये पूर्व से पश्चिम घूमता है। सही है। ये 2, शुक्र और अरुण। बाकी इसलिए ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाला 6वें नंबर का, ये याद रखना। उसके बाद है अपना पृथ्वी। पृथ्वी है, इसका पहला पॉइंट है, पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। यही एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। उसके बाद है सूर्य से दूरी में यह तीसरे स्थान पर आती है, यानी सूर्य से देखा जाए तो ये तीसरे नंबर पर पड़ेगी। उसके बाद है पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। ये भी, ये तो प्रश्न बहुत 7वीं 8वीं क्लास में तो बहुत आता है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं। सही है। उसके बाद है पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। प्राकृतिक चंद्रमा, बाकी तो अपने साइंटिस्ट लोग बहुत सारे बना बना के छोड़ते रहते हैं, लेकिन जो प्राकृतिक है वो चंद्रमा ही अकेला। सही है। उसके बाद है पृथ्वी अपनी दूरी पर एक चक्कर लगभग 24 घंटे में पूरा करती है। दूरी पर वो 24 घंटे में घूम लेती है और सूर्य का चक्कर वो 365 दिन में लगाती है। सही है।
पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 दिन का समय लगता है। ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, ये जरूरी है याद होना। उसके बाद है मंगल। मंगल को बोलते हैं मार्स। यह सूर्य से दूरी के अनुसार चौथे स्थान पर है, ये चौथे नंबर पर पड़ता है। यह सौरमंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह है, और आकार के हिसाब से देखोगे तो ये बुध के बाद इसका नंबर आएगा छोटा में, यानी बुध सबसे छोटा, उससे बड़ा ये, सही है। इसको लाल ग्रह भी कहते हैं। देखो, पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, इसको लाल ग्रह कहते हैं। इसके दो उपग्रह हैं, इसके तो दो उपग्रह हैं, यानी बुध का एक भी उपग्रह नहीं था, शुक्र का भी कोई नहीं था, पृथ्वी का एक था, मंगल के दो हो गए, सही है। उसके बाद अपना जुपिटर, बृहस्पति, जुपिटर, इसका देख लेते हैं। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ये देखो, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह ये है। सूर्य से दूरी के अनुसार 5वें स्थान पर आता है, ये 5वें नंबर आता है सूर्य से दूरी के साथ, यानी इससे पहले 4 ग्रह और हैं। इसके 63 उपग्रह हैं, जिनमें गैनीमीड सबसे बड़ा है, इसके उपग्रह सबसे ज़्यादा हैं। उसके बाद है आपका शनि, इसको बोलते हैं सैटर्न। यह बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यह भी आकार में देखा जाए तो दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति सबसे बड़ा, उससे छोटा ये, बाकी सारे इससे छोटे पड़ते हैं, सही है। सूर्य से दूरी के अनुसार ये छठा ग्रह है, यानी सूर्य से दूरी के हिसाब से देखा जाए तो ये 6वें नंबर पर पड़ता है। अगला है, इसे गैसों का गोला या गैलेक्सी समान ग्रह भी कहते हैं। ये गैसों से ही बना हुआ है पूरा, तो इसे गैलेक्सी समान ग्रह भी कहते हैं या गैसों का गोला भी कहते हैं, सही है। उसके बाद है अरुण, अरुण को बोलते हैं यूरेनस। यह ग्रह सूर्य के यह ग्रह सूर्य से दूरी के अनुसार 7वें स्थान पर है, ये 7वें नंबर पर पड़ता है अरुण। यह अपने अक्ष पर दक्षिणावर्त घूमता है, जो मैंने बताया था ना, एक तो अपना शुक्र था, एक ये अरुण, ये दोनों उल्टे घूमते हैं, बाकी जो 6 बचे वो सीधे घूमते हैं। उसके बाद है, इसके 27 उपग्रह हैं, इसके उपग्रह भी ज़्यादा, देखो कितने हैं, 27 हैं। उसके बाद है ये लास्ट अपना वरुण। यह ग्रह सूर्य से दूरी के अनुसार 8वें स्थान पर है और सबसे दूर है, यानी सबसे दूर यही है। इसके बाद पहले यम होता था, यम को हटा दिया है, तो अब सबसे लास्ट में यही बचा आपका, सही है, अरुण, वो वरुण, वरुण यानी नेपच्यून। उसके बाद है, इसके 13 उपग्रह हैं, जिनमें त्रिटान और मेरिड प्रमुख हैं, ये दो इसमें प्रमुख हैं। इसके बाद है उपग्रह। उपग्रह किसको बोलते हैं, उपग्रह की परिभाषा देखें, सैटेलाइट। ग्रहों के चारों ओर ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंडों को उपग्रह कहते हैं। जैसे चंद्रमा एक उपग्रह है, क्योंकि चंद्रमा भी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, सही है। ऐसे ये हो गया, ये मेन मेन पॉइंट थे कुछ छोटे छोटे, वो आपने देख लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसी वीडियो लाते ही रहते हैं जिसमें आपको ट्रिक भी मिलेगी और सीखने को भी मिलेगा। और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे, ठीक है।